दशम स्कंद का 20वां अध्याय अत्यंत काव्यमय और भावपूर्ण है। इसमें सीधे किसी युद्ध या असुर वध की कथा नहीं है, बल्कि प्रकृति के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और आध्यात्मिक शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। ये अध्याय वर्षा ऋतु और शरद ऋतु की सुंदरता का अद्भुत चित्रण करता है। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा का आगमन, गर्मी समाप्त होने पर आकाश में काले बादल छा जाते हैं। बिजली चमकती है, मेघ गर्जना करते हैं और पृथ्वी पर वर्षा होने लगती है। सूखी धरती हरी भरी हो जाती है, नदियां जल से भर जाती हैं, पेड़ पौधे फिर से जीवित से प्रतीत होते हैं। मोर आनंद में नृत्य करने लगते हैं, मेंढक टर्राने लगते हैं। ये सब देखकर ब्रजवासी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आध्यात्मिक उपमाएं सुखदेव जी महाराज केवल प्रकृति का वर्णन नहीं करते, बल्कि हर दृश्य के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश भी देते हैं। बादल और दानी पुरुष जिस प्रकार बादल समुद्र से जल लेकर सब पर बरसाते हैं, उसी प्रकार संत और दानी व्यक्ति समाज से प्राप्त धन को लोगों के कल्याण में लगाते हैं। पर्वत और संत पर्वत वर्षा की मार सहकर भी स्थिर रहते हैं, वैसे ही संत लोग दुख सुख में विचलित नहीं होते। छोटी नदियां और अहंकारी मनुष्य वर्षा में छोटी नदियां उफान मारने लगती हैं। उसी प्रकार थोड़ा धन या शक्ति पाकर अहंकारी मनुष्य गर्व करने लगता है। श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की वन लीला वर्षा ऋतु में भी भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों और गायों के साथ वन में जाते हैं। वे बांसुरी बजाते हैं, ग्वाल बाल खेलते कूदते हैं, गायें हरी घास चरती है। वृंदावन का वन अत्यंत रमणीय हो जाता है। श्री कृष्ण की शोभा मेघ श्याम शरीर, पीतांबर और वनमाला से और भी बढ़ जाती है। शरद ऋतु का आगमन, वर्षा समाप्त होने पर शरद ऋतु आती है। आकाश निर्मल हो जाता है, चंद्रमा की चांदनी चारों ओर फैल जाती है, जन स्वच्छ हो जाता है, कमल खिल उठते हैं। ये दृश्य भक्त के निर्मल हृदय का प्रतीक माना गया है, जिसमें भगवान का प्रकाश प्रकट होता है। अध्याय का मुख्य संदेश प्रकृति भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है। संसार की हर वस्तु आध्यात्मिक शिक्षा देती है। भक्त का मन शरद ऋतु के निर्मल आकाश जैसा शांत और पवित्र होना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण 21वां अध्याय वेणुगीत। यह अध्याय वेणुगीत के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें गोपियां भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि का वर्णन करती हैं। ये भागवत के सबसे मधुर और भक्तिरस से भरे अध्यायों में गिना जाता है। श्री कृष्ण का वन में प्रवेश। प्रातःकाल श्री कृष्ण और बलराम गायों को लेकर वृंदावन के वन में जाते हैं। श्री कृष्ण ने पीतांबर धारण किया है, सिर पर मोरपंख सुशोभित है, गले में वैजयंती माला है, हाथ में बांसुरी है। वे जब बांसुरी बजाते हैं तब पूरा वृंदावन मंत्रमुग्ध हो जाता है। गोपियों का कृष्ण प्रेम, गोपियां घरों में रहते हुए भी कृष्ण की बांसुरी सुनकर भाव विभोर हो जाती है। वे एक दूसरे से कृष्ण की महिमा का वर्णन करने लगती है। वे कहती है, धन्य है ये वृंदावन की भूमि, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण अपने चरण रखते हैं। धन्य है गाय जो कृष्ण की बांसुरी सुनते हुए उनके साथ रहती है। धन्य है पक्षी जो वृक्षों पर बैठकर आंखें बंद कर कृष्ण की वंशी सुनते हैं। धन्य है नदियां जो प्रेम में अपने जल की तरंगों से कमल अर्पित करती है। प्रकृति भी हो जाती है मोहित। कृष्ण की बांसुरी केवल मनुष्यों को ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों और देवताओं को भी मोहित कर देती है। गायें चरना भूल जाती हैं, बछड़े दूध पीना छोड़ देते हैं, हिरणियां कृष्ण को प्रेम से देखने लगती है, देवताओं की पत्नियां विमानों से कृष्ण को निहारती है। गोपियों की विरह भावना। गोपियां सोचती है कि हम कितनी भाग्यहीन हैं कि कृष्ण के साथ वन में नहीं जा सकती। उनका मन पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में लीन हो जाता है। यही शुद्ध भक्ति का सर्वोच्च रूप माना गया है। वेणुगीत का आध्यात्मिक महत्व। वेणुगीत सिखाता है कि भगवान का नाम, रूप और संगीत आत्मा को आकर्षित करता है। सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं रहता। प्रेम ही भगवान को प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। गोपियों का प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि पूर्णतः दिव्य और आत्मिक प्रेम है।
दोनों अध्यायों का सार 20वां अध्याय प्रकृति के माध्यम से भगवान की महिमा और आध्यात्मिक शिक्षा, 21वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी और गोपियों के दिव्य प्रेम का रसपूर्ण वर्णन। इन दोनों अध्यायों में वृंदावन की मधुरता, श्री कृष्ण की सुंदरता और भक्तों का प्रेम अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रकट होता है।